ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रं जैनम जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशलमणों गतिं पत्यवोच्छामि समय पाहुड मणिमोसुध केवली भणिनम् श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 271 कलश नंबर 173 173। बुद्धि का नाम बता रहे थे इसके अंदर कि बुद्धि जो होती है अज्ञानी की, उसके नाम पर्यायवाची नाम क्या क्या बोलते हैं उसको। पर में मगनता, पर में मगनताई यही मांस भगी हो। अब बताओ मिथ्याष्टि मांसाहारी है कि नहीं है। त्यागी बैठा बिल्कुल बढ़ती मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर रहा, मांसाहारी है कि नहीं है। देह जड़ जो है, मांस का पिंड है, इसको तो सारा दिन खाता है, इतना नहीं सारा दिन का भक्षण करता रहता है। अब लिख दो आप, जितने देह में मग्न हैं सब मांसाहारी हैं, तो समाज के अंदर हाहाकार मच जाएगा। जब बनारस दास जी आज थे ना, तो उनको क्यों नहीं मान्यता प्राप्त हुई थी याद है, मतलब मान्यता प्राप्त मतलब लोगों ने विरोध भी कर दिया। ऐसी बातें जब करता है ना व्यक्ति निश्चय वाली, तो उसका समाज में विरोध शुरू हो जाता है। जो व्यवहाराभासी हैं, व्यवहाराभासियों की संख्या हमेशा ज़्यादा मिलेगी। निश्चय के जानने वालों से व्यवहाराभासी बहुत ज़्यादा मिलेंगे हमेशा, और व्यवहार वाले जो हैं निश्चय का विरोध करेंगे। ये बात निश्चय है। जो व्यवहार वाले व्यक्ति होगा ना और निश्चय की बात सुनेगा, उसे कहेगा भैया जीव खाता नहीं है, तो कौन खाता है, दीवार खाती है, तो उसको समझेगा नहीं बात को। ओशो था ना, ओशो, तो रजनीश जैन था वो, तो किसी महाराज जी की सभा में बैठा हुआ था। तो सभा में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया द्रव्य जो है मरता नहीं, चलता पिटता नहीं, इस तरह की बात चल रही थी स्वभाव की। तो खड़ा हो गया, बोला, कहने लगा तो क्या दीवार में खा लोगे क्या, खाओगे तो खाना ही, क्या सिर्फ दीवार दे के मार लोगे क्या। इस तरह की बातें उसने करी और भाग गया वहाँ से। और वहाँ से जा कर के उसने वो सारा वो मत साबित कर दिया पूरा ओशो का। ओशो बन गया, भगवान बन गया, अपना को भगवान समझ लिया। और वहाँ जाके फिर यहाँ पे विरोध हुआ, यहाँ पे सरकार ने बाहर निकाल दिया, फिर वहाँ चला गया, अमेरिका हो गया, वहाँ जाकर खोल दिया, फिर वहाँ विरोध हुआ उसका, बहुत भयंकर विरोध हुआ। जितना प्रचार हुआ उतना उसका विरोध भी हुआ ओशो का। लेकिन अब सब लोग पढ़ते हैं उसको और समझते हैं कि भैया हम तो धर्म पढ़ रहे हैं, और धर्म के नाम पर जेल जेल में डाल दिया था। हाँ जे बहुत भयंकर स्थिति उसकी रही है। लेकिन बस अब वो ओशो के भी बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, मैं देख रहा ही नहीं, बोर्ड लगा ओशो का, भगवान ओशो, वो ओशो नहीं, हम्म, आसाराम, भगवान आसाराम, एक जगह बोर्ड लग रहा। आश्रम बने हुए हैं अभी उनकी, अभी पूजा हो रही है, पकड़े गए, केस खुल गए, सब हो गया। इतना बुद्धि और अहंकार चढ़ा हुआ है कि गलत को गलत मानने तैयार नहीं है। ये व्यवहार वाला क्या करेगा, निश्चय का विरोध करेगा हमेशा, इसका काम ही यही है। व्यवहार निश्चय काटता है और निश्चय व्यवहार को काटता है। ये ऐसा मूल है। निश्चय के द्वारा व्यवहार काटे धर्म स्थापित होता है, और व्यवहार के द्वारा निश्चय काटे तो क्या होता है, तो धर्म का विलोप होता है। ऐसा है। अब उन्होंने कहा अपना जी ने कि देह में मगनताई यही मांस भकी हो। अब देह में तो मगन है, अब मांसाहारी कहलाना चाहता नहीं अपने आप को, तो क्या करेगा फिर वो, विरोध करना शुरू कर देगा। ये त्याग नियम वाले को है ना, जिसे बुद्धि में चढ़ा लिया कि नियम त्याग के अंदर मेरा धर्म है। अब पूरी ज़िंदगी नियम त्याग कर ली जिसने, अब उससे कहो कि भैया त्याग नियम में धर्म नहीं होता। अब उसने पूरी ज़िंदगी नियम पाले, त्याग करा, व्रत करे, तो भले ही ना बोले मन कषाय के वशीभूत, लेकिन अंदर में उसको बहुत वो चढ़ती है, कहने लगा बताओ हम इतना नियम कर रहे, त्याग कर रहे, और ये कह रहे धर्म नहीं होता। ऐसा थोड़ा ना होता है, हम तो धर्म कर रहे, कुछ तो धर्म होता है, व्यवहार धर्म तो होता है। वो निश्चय की बात सुनने पसंद नहीं करता। अब वो खतौली में लिख दिया मंदिर में एक बार
कि जो रात में पानी पीता है वो खून पीने के बराबर है, और जो रात में खाना खाता है वो मांस खाने के बराबर है। राजकुमार जी आपने खतौली क्यों नहीं लिख दिया बोर्ड के ऊपर वहाँ पर। अब वो क्या हुआ कि 90% समाज तो रात को खाने वाला, रात को पानी पीने वाला है। रात को खाना पानी ना पीता हो ऐसा समाज के अंदर बहुत कम व्यक्ति है। व्यवहाराभासी भी हो तो बहुत तगड़ा व्यवहाराभासी हो तो वो छोड़ पाता है रात का, नहीं तो पानी तो फ्री पीते रहते हैं सारे सारे। कुछ भी फल खा लेंगे, पानी पी लेंगे, दूध पी लेंगे। और उसने लिख दिया भाई ने बोर्ड पे कि रात को ये का खून पीने के बराबर है। और जब भी पिए उस बोर्ड पे आता है लिखी हुई रात को खाना खून पीने के बराबर है तो अब खाना पाए पीना पाए और खाना पीना तो उसको है। तो विरोध शुरू कर दिया, नहीं एक दिन भी लाइन नहीं लिख पाए वो, एक दिन लाइन नहीं लिख पाए। और बात सत्य थी जबकि वो शास्त्र की बात है, वो किसी और की बात नहीं लिखी थी उसने, वहाँ शास्त्र की बात लिखी थी। एक दिन नहीं चल पाई वो बात। ये व्यवहाराभास है ना, बड़ा धर्म का लोभ करता है भैया, ये धर्म को समझता ही नहीं है और तानता रहता है बस, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ। मंद कसाई हो तो ना ही बोले, और तीव्र कसाई हो तो बोल जाए, इतनी बात है। देह में मगन जो है जी, ये मांस भक्षण करता है बताओ। व्यवहाराभासी जितने हैं सब देह की क्रियाओं में मग्न हैं। पहले देह की क्रियाओं करने को धर्म मान रहे थे, अब देह की क्रियाओं को छोड़ने धर्म मान रहे। लेकिन देह की क्रिया करना और छोड़ना वो जीव के हाथ में तो नहीं है। बताओ, देह की क्रिया करे और छोड़े, ये जीव के हाथ में है क्या? यदि जीव को देह की क्रिया करनी और छोड़नी है तो देह बनना पड़ेगा पहले, तब देह की क्रिया कर पाएगा, छोड़ पाएगा। अब बताओ, मैंने हाथ हिलाया कि नहीं हिलाया? ये हाथ हिलाया ना? हिलाया नहीं? मैंने हाथ हिलाया कि नहीं हिलाया बताओ? हैं? बोलो। नहीं, मैंने हाथ हिलाया कि नहीं हिलाया? मैं मतलब मैं जीव द्रव्य, ज्ञान मूर्ति आत्मा, मैंने हाथ हिलाया कि नहीं हिलाया? किस रूप में कहें? किस रूप में? कि वास्तव रूप में कहो, जो सत्य बात है वो कहो। चीनी कैसी होती है? चीनी मीठी होती है तो मीठी कहोगे, नमक की यही कहो, किसने ऐसे कहे हैं? अगर अगर निश्चय से कहें फिर वही अपेक्षा आ गई ना, फिर तो यहाँ पे अरे निश्चय से कहो चीनी, तो नहीं हम कह लाया, रहे चीनी मीठी है तो निश्चय से कि व्यवहार से है? और व्यवहार से कहो नहीं, चीनी मीठी है निश्चय तो से वो व्यवहार उसका से है। स्वभाव स्वभाव है वो तो हाँ, तो उसका। हम ये पूछ रहे कि मैंने हाथ हिलाया कि नहीं हिलाया ये? नहीं, वो तो लाया। अरे भैया नहीं लाया, कंटाला आता है कहने में ये बात। हाँ, अब आगे में बात, मैं वही बात कह रहा क्या था। कह रहे? क्लास में तो हिलाया निश्चय से। नहीं, ये तो आपने शाम की क्लास में ही बताया था ना। हाथ हिलाना 6 द्रव्यों का कार्य है, मेरा कार्य मात्र इसमें जानना है। भाई किसी भी ने से नहीं हिलाया। अज्ञानी के लिए स्थापना करी व्यवहार की। जब अज्ञानी नहीं मानता, जब सिर फोड़ता है ना, तो कहते हैं चलो व्यवहार से मान ले यार, छोड़ तू बात, जब तो समझता ही नहीं है। और तुझे दवाई देनी है तो पतासे में रख के दवाई दे देते हैं उसको, ये पतासा है देख मूल तो दवाई क्या है इसके अंदर, कि यह मूर्ति प्रदेशों को पुंज कर मुझे हिलाना हो तो मुझे ये हाथ बनना पड़ेगा, तब मैं इसको हिला पाऊंगा, नहीं तो हाथ हिला नहीं सकता। शब्द बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ मैं, यदि मुझे शब्द बोलने हो तो मुझे शब्द बनना पड़ेगा, शब्द बदल कर उसको परिणाम करना पड़ेगा। अब बताओ, आत्मा के अंदर एक परमाणु भी घुस सकता है, नहीं घुस सकता? एक नहीं, परमाणु, वो तो नहीं सकता, पर एक ये परमाणु बताओ। का प्रवेश तो आत्मा के अंदर है नहीं, और असंख्यात परमाणु के पिंड को मैंने हिला दिया, तो भाई कैसे हिला दिया बता? है? नहीं, ये विषय तो बहुत समझने का है, बहुत ज्यादा समझने का अभी है, यही समझ लिया बात खत्म। सारे दिन करता बुद्धि क्या चलती है दिन में? मैंने खाया, मैंने बनाया, मैंने दिया, मैंने बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं उठता हूँ, ये स्वतंत्र क्रियाएं दिखाई देती हैं हमको लोगों को, कि क्रियाएं स्वतंत्र चल रही हैं और मेरे ज्ञान का कार्य स्वतंत्र चल रहा है। कुछ करने का नाम लगता है कि कुछ करूँ, कर्ता बने का बोझ है ना जीव के सिर पर। और शुरू की गाथाएं जो हैं कर्ता कर्म अधिकार तक की, उसके अंदर क्या दिया? उसके अंदर 144 गाथा तक जो दिया, वो कर्ता कर्म की बुद्धि होती थी कि वो तुड़ाइए कि नहीं तुड़ाइए है, कर्ता कर्म सदा काल जीव को कुछ लगता है अनादिकाल के ज्ञानता है, कुछ करूँ कुछ करूँ। अरे ज्ञान तो मैं करता हूँ नहीं करता, मैं ज्ञान करते नहीं करता। भाई मैंने इतना जाना, शास्त्र पढ़े, ये पढ़ा, ऐसा करा, हमने धर्म समझाया, इतना पढ़ लिया, समझा हमने, तो कुछ करा कि नहीं करा हमने? तो ज्ञान से ही जाना है सब। ये कर्तापने की बुद्धि है, ज्ञान है। ये कार्य सहज हो रहा है, ऐसा सहज का धंधा लगता है कि सहज ज्ञान का कार्य सहज चल रहा है, कि ज्ञान का कार्य सहज होते हुए दिखता नहीं ना, क्यों? क्योंकि मिथ्या बुद्धि दिखने नहीं देती उसको कि ज्ञान का कार्य सहज चल रहा है यहाँ पर। वो मिथ्या बुद्धि क्या करती है, कुछ करने में धर्म दिखाती है, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और कुछ करेगा तो समझेगा धर्म हो रहा है, कुछ और कुछ नहीं करेगा तो समझता है कुछ हो तो रहा ही नहीं है। अब ज्ञान सहज काम कर रहा है बिना कुछ करे। अब पता है वस्तुत्व गुण, और वो होता है ना द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में
द्रव्यपना कायम। द्रव्यपना कायम रहता है, प्रवाहीपना कायम रहता है द्रव्य के अंदर, कर्तापन। कर्तापन नहीं, द्रव्यपन। हम्म। और जिस शक्ति के कारण द्रव्य में वस्तुत गुण के कारण अर्थ का कार्य क्या रहता है, प्रत्येक वस्तु प्रयोजनभूत कार्य कर रही है अपना, बिना कोई करवा रहा है ही कर रही है, स्वयं कर रही है। उस वस्तु के प्रत्येक गुण का परिणाम स्वतंत्र स्वयं चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल। अब ज्ञान का कार्य स्वतंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये वस्तुएं मेरे ज्ञान में आए तो ज्ञान है कि ज्ञान सहज रूप से अपना परिणाम स्वयं कर रहा है। अब ये लेकिन बड़ा तर्क है। ज्ञान लेकिन सहज ऐसा रूप से लगता अपना है काम कर रहा है। कि यदि अवलंबन ना हुआ ज्ञान के अंदर, ये जानने में ना आने पाए, सब चीज़ हटा दूं तो ज्ञान क्या करेगा, ज्ञान तो कुछ करेगा ही नहीं। फिर तो सारी चीज़ हटा दूं बाहर से, सब का अभाव हो जाए, सब चीज़ वस्तु का हो जाए, तो ज्ञान तो शून्य हो जाएगा। जानेगा किसे। ये आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों का जड़ चेतन सर्जन करता है। समस्त लोग हटा दूं, चाहे ऐसा संख्यात लोग हो जाएं, उससे ज्ञान की सत्ता के ऊपर क्या फर्क पड़ता है बताओ। ज्ञान के अंदर ज्ञान अनंत शक्तिवान स्वयं से है कि इस लोक के कारण से है। स्वयं से नहीं, है। स्वयं से है, लेकिन जब स्वयं से है और जो इस लोक में कुछ भी क्रिया हो रही है तो ज्ञान का काम जानने का, तो जानने का ज्ञान का करेगा काम वो जानने का निरंतर। नहीं है, वो निरंतर कर्तापन ज्ञान आता है का। इससे। हम्म। ये ज्ञान का काम जानने का नहीं, ज्ञान सबको जा जाके जाने हैं कि तू भी जानने मा भाई, तू भी जानने मा, तू भी जानने मा। ज्ञान का काम जानने का नहीं, ज्ञान का काम ज्ञान रूप रहने का है। अगर ज्ञान का काम ज्ञान रूप रहने का है ज्ञान का तो काम फिर जानने का नहीं है ये चलो, ज्ञान रूप का काम ज्ञान रूप में रहने का है, फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो तो प्रॉब्लम फिर है तो कहाँ फिर प्रॉब्लम। तो केवल केवल ज्ञान होगा। प्रॉब्लम तो अध्यास, हाँ प्रॉब्लम तो अध्यावसान के अंदर है, ऐसा नहीं जानता। दर्पण का काम सबको धातु बदलने का है कि जानने का है। जानने का है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल पढ़ो आप, और 20 बोल के अंदर शुरू के बोल पढ़ो आप अलिंग ग्रहण के, गाथा नंबर 172 परचुन साठ जी। 20 बोल के स्वामी के प्रवचन भी है अलिंग ग्रहण के ऊपर, 20 बोल हैं, और बहुत सुंदर उनका प्रकरण स्वामी जी ने करा है। उसके अंदर उसमें लिखा सुंदर है, आत्म प्रत्यक्ष ज्ञाता है। क्या लिखा? आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। आत्मा ने, अब किसी और की बात नहीं चल रही, थर्ड पर्सन मत लेना इसको। सही बात चल रही। एकत्व विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति वो नहीं है यहाँ। मेरी बात है, मैं क्या हूँ, मैं प्रत्यक्ष ज्ञाता हूँ। लोक हो कि ना हो, मैं कौन हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। कि पत्नी ना हो तो पत्नी ज्ञान हो जाएगा, कि भैया पत्नी होने या ना होने उस ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान तो जब पत्नी थी जब भी था, और पत्नी है तब भी है, यहाँ सहज ज्ञान की बात है। लेकिन उसको नहीं जानता तो पर वस्तु में करता तो अहंकारपना इकट्ठा करके ना उसको फिर भोगता है, वो दुखी होता है। इसका नाम ही अध्यवसान है। तो इसका नाम बुद्धि आदि, जो मति आदि 8 नाम कहे गए हैं, ये उन 8 नामों से ही उसको कहा जाता है। अब आगे कलश कह रहे हैं, देखो कलश की टीका पढ़ लेते हैं, इसकी क्या लिखा। कलश की भी टीका है, कलश की टीका रामचंद्र देवाचार्य ने लिखी है ना, खुद ही लिखी, खुद ही कलश बनाया उसका, खुद ही उसकी उत्थानिका लिखी, खुद ही श्लोक लिखा और खुद ही टीका लिखी उसकी। अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं, इससे ऐसा कहा है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। एक गाथा है ना, कौन सी है, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता है निश्चय में, जो जागता है निश्चय में वह सो रहा व्यवहार। बड़ी समझने की बातें हैं। हमें लगता है कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन अब कुछ ये को ढोना थोड़ा ना है बाहर में कि ढोए, कुछ करे, कुछ ज़मीन खोद दे, इतना सामान उठा, हाथ से उठा के वहाँ गिर दे, कुछ नहीं। मात्र जानते हुए कार्य को सहज जाननकार जाननहार यहाँ पर है, उस जानते हुए जय जाननहार को मैं जानना है बस। ये तो कुछ काम नहीं हुआ। कुछ और क्या करें कि भाई जान, और क्या करें कि जान, और क्या करें कि भाई जान। नहीं कुछ काम बताओ, ऐसे नहीं चलता काम। बोर हो गया मैं तो जानते जानते। आचार्य कहते हैं ये ज्ञान और आनंद की मैत्री है। जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर आनंद है, जहाँ पर सहज ज्ञान है वहाँ पर सहज आनंद है। जो व्यवहार में सोता है वो निश्चय में जागता है, और जो निश्चय में सोता है वो व्यवहार में जागता है। जो दोनों में सोता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो दोनों में जागता है, जो दोनों में जागता है समझ दृष्टि नहीं है। व्यवहार देखो, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक प्रकार का है, निश्चय ने व्यवहार ने, ऐसे दो मोक्ष मार्ग नहीं है। जो निश्चय रूप निरूपण है, जो शुद्ध रत्नत्रय का निरूपण है, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप शुद्ध रत्नत्रय, शुद्ध स्वभाव का, शुद्ध आत्मा का निरूपण है, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसका जो बाह्य सहकारी शास्त्र आदि का पठन पाठन है, उसका व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है।
वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? निमित्त के अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग कौन सा है? कि शुद्धात्मा में परिणति रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग वास्तव में मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक बार। हलवा बनाया, हलवे में कढ़ाई लगी, चमचा लगा, सब लगा, तो हलवा कितने हो गए? हलवे कितने बन गए? एक ही बनेगा। भाई स्त्री लगी है, कढ़ाई लगी है, चमचा लगाया, आग लगी है, कुछ तो उसको मारोगे नहीं मारोगे? हलवे के अंदर हलवा खा रहे हैं, उस हलवे के अंदर क्या है? कि हलवे के अंदर कढ़ाई नहीं, कढ़ाई है, हलवे के अंदर चम्मच है। क्या हो गया? हलवे के अंदर मिठास है भैया, हलवे के अंदर इसका मुलायमपना है। आप किससे बात करोगे? उसके हलवे गुण से बात करोगे। जब हलवे का आप अनुभव करोगे तो कढ़ाई की तारीफ करोगे कि हलवे की तारीफ करोगे? हलवे की। अब वो कड़ी तो लगी तो कढ़ाई भी है उसके अंदर, लगा तो चमचा भी है, लगी तो हैं, अब कितने आग भी लगी है, लेकिन वहाँ से गुण हो जाता है, क्योंकि वो वस्तु हलवे के अंदर नहीं है। हलवा मूल में हलवा किससे बना है? कि मूल में हलवा आटा, बेसन, घी जो भी आपने घेरा, उन सब से हलवा बना है। तो तारीफ किसकी है? कि तारीफ उसके गुणों की है। इस तरह यहाँ पर सब क्रियाएं हुई हैं शास्त्र पढ़ने की, उसकी। लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग किसका नाम है? कि शुद्ध रत्नत्रय जो आत्मा का परिणति है ना, शुद्ध श्रद्धान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आचरण, जो श्रद्धान ज्ञान आचरण सहज रूप से जो आत्मा के अंदर विराजमान है, उन गुणों की तारीफ है वास्तव में। क्यों? रत्नत्रय कहाँ से प्रकट होता है? रत्नत्रय उन गुणों से प्रकट होता है। तो इसलिए जितना व्यवहार तुम्हारा है, व्यवहार में जितना अध्यवसान है, व्यवहार है सो अध्यवसान है, जब तक निश्चय नहीं है तो। समझो, यदि निश्चय साथ में नहीं है, व्यवहार है, तो सब क्या है? वो भ्रम है, अध्यवसान है। और निश्चय के साथ व्यवहार रहे तो मोक्ष मार्ग है। निश्चय के साथ रहे तो मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रहा है? वो कढ़ाई में चलाए खाली, उसमें आटा गिना गिरे, घी ना गिरे, खाली जैसे उसने देख लिया, कहने लगा भाई कढ़ाई चलती है, कम खोमचा चलता है तो हलवा बन जाता है। मतलब कढ़ाई ली, खोमचा ले, गैस पर रख दिया, चलाई जा खाली, और उसके अंदर वो तो गिरा ही नहीं, ना घी गिरा ना हलवा बना। तो घी रवा कि हलवा कितने बनेंगे बताओ? खाली खोमचा चलाई जाए हैं भाई, वो भी तो चला रहा था, उसका तो बन गया, हमारा क्यों नहीं बन रहा? बिना निश्चय का व्यवहार, बताओ कैसा है? कार्यकारी नहीं है, उपादेय नहीं। ऐसे ही अपना शुद्धात्मा भैया व्यवहार निश्चय जब तक ना हो, जब तक अपने शुद्धात्मा ना पता हो, तब तक कितने व्यवहार क्रिया कर ले, मतलब ऐसे ही है, बिना आटे घी के खोमचा चलाना, ऐसा समझ लो। इसलिए ज्ञान क्या है? स्वावलंबी है। बड़े बड़े का भजन है एक, स्वावलंबी स्वावलंबी निरालंबी रहूँगा मैं। कैसा? स्वयं से हूँ कि पर के अवलंबन से हूँ? के अवलंबन से। स्वावलंबी निरालंबी निरालंबी रहूँगा मैं, स्वयं में ही सहज संतुष्ट आनंद में रहूँगा मैं। कुछ करने धरने का विकल्प भी मिट गया भैया। कुछ करना था, कुछ करूं, सब वस्तुओं का परिणमन सहज होता दिखाई दिया, सब गुणों का परिणमन सहज होता दिखाई दिया, कुछ करने पड़ने का बोझ ही मिट गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? इसका नाम अध्यवसन का अभाव है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अनंत चतुष्टय में आकुलता है और सहज चतुष्टय में आनंद है। दो शब्द हैं, अनंत चतुष्टय और सहज चतुष्टय। क्या है अनंत चतुष्टय, सहज चतुष्टय? अनंत चतुष्टय है, कुछ फर्क ही नहीं है इन दोनों में। अनंत सहज चतुष्टय के अंदर अनंत चतुष्टय किसी का अभाव करके प्रकट हुआ है, कर्मों का अभाव पहले नहीं था, अब प्रकट हुआ है, उसका नाम अनंत चतुष्टय। सर्वज्ञ भगवान को होता है ना अनंत चतुष्टय। और सहज चतुष्टय है, चतुष्टय मैंने, सहज चतुष्टय मैंने ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति अभी है कि नहीं है सहज रूप से स्वभाव में। सहज शब्द आनंद का सूचक है। और करना है सो मरना है। कर्तव्य का बोझा जिसका सिर पर है ना, वो मिथ्या दृष्टि निगोद का द्वार खोल के बैठा हुआ है अपना। और जिसने कर्तव्य छोड़ दिया और सहज रूप से सब जगत दिखाई देता है, वो सहज रहता है। अब देख लो मांगनंदी आचार्य हैं, अब वो कुम्हार के साथ चक्की पीस रहे हैं, घड़े बना रहे हैं, और क्या आचार्य सहज हैं। कहने लगा कषाय का परिणामन भी क्या है? वो सहज है। भगा दूँ किसी को, हटा दूँ, ऐसा नहीं है, वो भी सहज है। सब कार्य सहज है। सदगुरु कहे सहज का धंधा।
ऐसे एक एक गुण के अंदर एक एक पर्याय का प्रत्येक कार्य क्या चल रहा है? सहज चल रहा है, सहज चल रहा है, सहज चल रहा है। यहाँ कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई सब काम बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन जब तक आत्मज्ञान ना हो तब तक वो सहज का ज्ञान उसको हुआ नहीं है। बाहर में ज्ञान हो सकता है, भाई सब बहुत से लोग कहते हैं भैया सब कुछ अपने आप चल रहा है, भैया काम भगवान दे रहे हैं, भगवान कर रहा है सब कुछ ऑटोमेटिक है भैया संसार। लेकिन ऐसे सहज को सहज नहीं कहते। कि सहज को सहज कहते हैं जब वस्तु स्वरूप जान करके शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण पूर्वक अनंत गुणों के भान पूर्वक जब उसको पता लगता है कि सब वस्तुएं सहज रूप परिणम कर रही हैं, तो उस सहजता को सहजता कहते हैं। और ये सहजता मात्र जैन दर्शन के अंदर ही वर्णित है, बाकी कहीं इसका वर्णन है ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं मतलब ज्ञान वाला हूँ, सहज हूँ, तो ऐसे सहज को सहज नहीं कहते। ये टोटो ने लिखा कि कोई व्यक्ति सांप को सांप कहे, रस्सी को रस्सी कहे, तो ज्ञान सही ज्ञान है कि नहीं है उसका? सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है कि नहीं है उसका? कोई व्यक्ति है रस्सी को रस्सी कहता है, सांप को सांप कहता है, बताओ उसका सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? सहज ज्ञान है। उसको क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि इस ज्ञान का सम्यक ज्ञान से प्रयोजन नहीं है। सम्यक ज्ञान का प्रयोजन 7 तत्वों के ज्ञान से और अपने आत्मज्ञान से है। 7 तत्वों का अपने आत्मा ज्ञान हो तो बाकी सांप को रस्सी कहे, रस्सी को सांप कहे तो अप्रयोजन है, उससे मतलब नहीं है। तो प्रयोजन भूत क्या है कि 7 तत्वों का ज्ञान और अपनी आत्मा ज्ञान है कि नहीं है, हम तेरे से ये पूछते हैं। और तू कहता है नहीं 2 और 2 4 में तो गणितज्ञ हूँ और मैं तो बड़ा साइंटिस्ट हूँ और मैंने इतना आविष्कार कर दिए, तो हम भी इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े वे हैं। तो कहने लगे तेरी बात नहीं कर रहे हम इस तेरे ज्ञान की, क्योंकि तेरा ज्ञान के क्षोभम ज्ञान है, ये सब ले तुझे निगोद ले जाने वाला है। हम बात करते हैं सहज ज्ञान की और 7 तत्वों की। वो तुझे है कि नहीं है, तू ये बता। यदि वो है तो फिर तेरा जितना ज्ञान है उल्टा भी है तो सब सम्यक ज्ञान के खाते में जाएगा। और रस्सी को सांप कहे तो सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी सांप को सांप कहे तो वह ज्ञान है। ये तो मैंने नई वीक्षा निकाल दी भाई कि नई वीक्षा निकाली। खेल प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत का है। खेल किसका है? प्रयोजन भूत और अप्रयोजन। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन। प्रयोजन भूत को तो सही जाने, अप्रयोजन भूत को कम जाने, ज्यादा जाने, गलत जाने, सही जाने, ना जाने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आलू है, अब आलू के बारे में जाने नहीं जाने, हमें खाना ही नहीं है, कम आ रहा ज़्यादा आ रहा, फसल ख़राब होगी उसकी, हमें क्या लेना देना है? हमें तो बताओ कि भिंडी है, टमाटर हैं, इन्हीं में क्या हो रहा। और टमाटर 200-300 रुपये किलो हो गया एक बार, तो हम टेंशन में आ गए कि भाई टमाटर 300 रुपये किलो हो गया। क्यों भाई? क्योंकि टमाटर तो प्रयोजन है। अब आगे वो आलू पालू हो जाए 1000 रुपये किलो, हमें क्या पड़ रहा 1000 छोड़ दो, 1000 बचा दो। अब प्रयोजन ही नहीं है। नहीं जाने, कम जाने, उल्टा जाने, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन यथार्थ वस्तु स्वरूप जो है, जो गुण द्रव्य गुण पर्याय हैं, 7 तत्व हैं, उनके बारे में तो बिल्कुल यथार्थ जाने, जैसे हैं उतना जाने। उसके बारे में थोड़ी सी भी हेर फेर नहीं चलेगी बाकी समय तो हेर फेर करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो तो यहाँ कहते हैं कि अध्यवसान जो है त्यागने योग्य हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय ग्रहण कराया है। बस सही बात है, कराया ही वो व्यवहार का त्याग। जब तक जीव व्यवहार का त्याग नहीं करता तब तक निश्चय ग्रहण नहीं होता। और व्यवहार की गांठ लेके बैठ रहता है तो निश्चय ग्रहण कभी होता ही नहीं है, और निश्चय ग्रहण नहीं होता यानी मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। अब बताओ सुनने वाले कितने लोग हैं ये बात को? अब व्यवहार की नास्तिक बात कर दोगे तो सारा समाज खड़ा हो जाएगा तेरे आगे के। इस अर्थ का एवं आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। सर्वतादेवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनस्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्नाश्रस्त्याजितः सम्यग् निश्चयमेकमेव तदमि निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्ध ज्ञान महिम निन निज वदन्ति संतो गतिम। श्लोकार्थ। आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य देव? सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होता है, देखो अध्यवसान नाम है एक, और होता कायम है सर्व वस्तुओं के प्रति, है ना। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर बड़ देखा। सब कण देख लिए। क्यों देख लिए भाई तूने कण सारे? क्योंकि वो अध्यवसान था इसलिए देख लिए सारे कण। अपने को नहीं देखा इसलिए सबको देखा।
अपने को देख लेता है तो सबको देखने की जरूरत नहीं पड़ती और सबको भाग भाग के देखता है, यहाँ भी जाए वहाँ भी जाए वहाँ भी जाए। राजा हो, अपना राजा अपना भूल जाए कि मैं राजा हूँ, और घर में भी कटोरा लेके भीख मांगता फिरे, तो क्या क्या कहेंगे उससे कि भाई तुम राजा हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम नहीं है भीख मांगना, तुम अपने को पहचानो। क्या कहेंगे? अपने को पहचानो। तू राजा है, और इसकी समझ में आ जाए कि मैं राजा हूँ, तो घर घर भीख मांगता फिरेगा फिर ये, इसका भिखारी बना बैठ जाएगा। ऐसे ही इसकी ये समझ में आ जाए मैं जीव द्रव्य अनंत चतुष्ट आदि द्रव्य का धारी, गुणों का धारी हूँ, इसकी बात समझ में आ जाए तो विश्व की भीख मांगता फिरेगा क्या फिर ये? कुछ नहीं। सर्व वस्तुओं से संपर्क टूट जाएगा इसका, सारा सारा बाहर के वस्तु संपर्क टूट गया, किससे संपर्क टूट जाएगा? स्वयं से संपर्क टूट जाएगा इसका, अपने शुद्धात्मा में जुड़ जाएगा संपर्क। सर्वज्ञ देव की बातें हैं भैया, कोई हल्की बातें तो है नहीं। सर्व वस्तु जो अध्यवसान होते हैं वे सब अध्यवसान जिनेन्द्र भगवान ने, शब्द दिया जिने, जिने मैंने जिनेन्द्र भगवान ने, भगवान की साक्षी देते हैं ना बारम्बार। जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से, जो रीति बताई है पूर्वोक्त रीति, उसे त्यागने योग्य ही कहे गए हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। देखो एक सूत्र है, पराश्रित व्यवहार है और स्वाश्रित निश्चय। क्या कहा? पराश्रित व्यवहार है और स्वाश्रित निश्चय। तो जब भी आपको देखना हो कि व्यवहार है निश्चय है, तो देखना आश्रय पर का है कि स्वयं का है। यदि आश्रय पर का होगा तो वो क्या होगा? व्यवहार होगा। व्यवहार होगा, भूतार्थ होगा, सत्यार्थ होगा। और जब स्वाश्रय होगा तो क्या होगा? वो निश्चय होगा। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश दिया है व्यवहार छुड़ाने के लिए, और निश्चय का उपदेश दिया है निश्चय को ग्रहण कराने के लिए। समझ में आया क्या बताया? व्यवहार का उपदेश दिया है व्यवहार छुड़ाने के लिए, और निश्चय को उपदेश के लिए दिया है निश्चय को ग्रहण कराने के लिए। उपदेश दोनों हैं, लेकिन कहीं ऐसा मत समझना कि व्यवहार का उपदेश व्यवहार ग्रहण करने के लिए दिए है और व्यवहार की उपाधियां मान करके व्यवहार में लगा रहे। व्यवहार का ज्ञान व्यवहार छोड़ने के लिए है। बताओ, जहर का ज्ञान जहर खाने के लिए कि जहर छोड़ने के लिए है? जहर छोड़ने के लिए। और अमृत का ज्ञान अमृत को खाने के लिए कि अमृत को छोड़ने के लिए है? खाने के लिए। कि नहीं जी ऐसा देखो, दोनों ज्ञान कराया है तो दोनों पहले खाओ और फिर छोड़ेंगे। तो भाई तू जब जहर खा लेगा तो अमृत खाने लायक रहने का ही नहीं फिर तो उसके बाद फिर तो तू राम नाम सत हो जाएगी तेरी, और तो वहाँ पे चला जाएगा फिर तो अमृत खाने का बचने का ही नहीं है। थोड़ा चख लूँ है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए व्यवहार का ज्ञान कराया तो छुड़ाने के लिए कराया उसको। तू तो लगा हुआ व्यवहार में था, छूट उससे भैया व्यवहार से। किसमें लग? निश्चय में लग। तब फिर यह सत्पुरुष बने सम्यक पुरुष सज्जन पुरुष क्या करें? एक सम्यक निश्चय को ही निश्चलता अंगीकार करके। एक सम्यक निश्चय माने एक शुद्धात्मा। शुद्धात्मा कितना? एक है कि अनेक है? एक है। तत्व सात है कि तत्व एक है? तत्व सात है। तत्व एक है। एक के साथ हैं। वो एक को 7 एंगल से दिखाया है। जैसे एक व्यक्ति और कैमरे लगाओ उसके ऊपर, इधर कैमरा इधर कैमरा इधर कैमरा इधर कैमरा, तो कितने एंगल से कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं? 7 पिक्चर आ जाएंगी उसकी। 7 पिक्चर आने पर आदमी कितने हैं? अगर एक ही है। हाँ, ऐसे उस एक जीव द्रव्य को 7 एंगल से दिखाया है। आश्रय तत्व ने ये कहा, बंध तत्व ने ये कहा, निर्जरा ने ये कहा, मोक्ष ने ये कहा, उसने ये कहा। 7 तत्वों ने दिखाया जीव द्रव्य को। लेकिन जीव द्रव्य कितना है? बीच में बैठा हुआ जीव द्रव्य एक ही। वो एक है। ऐसा एक हमें 7 लगते हैं, नहीं 7 नहीं है भैया, वो एक है। लड़कियां होती हैं ना, फोटो खिंचाती हैं शादी से पहले अपना, तो वो तरह एंगल बदलता है, इधर से एंगल, इधर से एंगल, इधर से एंगल, इधर से एंगल, सब फोटो भेजते हैं। अब नई नई परंपरा चल गई ना, अब कुशील की अभी है। पहले फोटो वोटो नहीं जाते थे, अब ये फोटो जान लगे हैं। अब तो क्या क्या चल पड़ा, प्री वेडिंग होने लगी, पता नहीं क्या क्या चल पड़ी कुरीतियाँ समाज के अंदर। इतनी भयंकर कुरीतियाँ चल पड़ी हैं और लगे हैं सब अपन लोग इनका पुष्ट करने में। इनको एक पुष्टि में भैया मोह का बंद होता है, लग जाए इसके अंदर तो। ये सब कुशील की वो है प्रकरण। वो एक कैमरे के साथ 7 जगह से फोटो खिंचा लेंगे, व्यक्ति वो एक ही है। इसलिए एक सम्यक निश्चय को ही निश्चलतया अंगीकार करके स्वीकार करके शुद्ध ज्ञान घन निज महिमा में आत्मस्वरूप में। आत्म का लक्षण क्या दिया? शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप। कैसा लक्षण है? शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप।
शुद्ध ज्ञान घन। ज्ञान घन किसे कहते हैं? जिसके अंदर कुछ प्रवेश नहीं करता। तो गे प्रवेश करते नहीं करते ज्ञान के अंदर? ज्ञान के अंदर गे प्रवेश करते हैं कि नहीं करते? ज्ञान के अंदर तो नहीं में ज्ञान है, उसमें नहीं दर्पण करते। दर्पण के अंदर मोड़ ने प्रवेश करा दिया क्या? झलक प्रवेश नहीं करते। झलकते हैं, प्रवेश नहीं करते। वो झलकन भी एक समय की पर्याय की है, झलकन भी अलग है। वो पर्याय। दर्पण तो दर्पण है वास्तव में। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान है, क्या शुद्ध है। दो दो गुण दिए उसके, स्वच्छत्व और प्रकाशत्व, दो गुण दिए। स्वच्छत्व माने शुद्ध स्वच्छ है, शुद्ध स्वच्छ ना हो तो झलक नहीं सकता। प्रकाशत्व है मतलब उधर प्रकाशित होते हैं मात्र। लेकिन वो ज्ञान घन है, उसके अंदर स्थापना को प्राप्त नहीं होते, वो चले जाते हैं, आते रहते चले जाते हैं। वो ज्ञान वैसा का वैसे ही एक अखंड रूप घन रूप रहता है, ऐसा है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप निज महिमा में आत्मस्वरूप में घृतिम किम ना बदंती, स्थिरता क्यों धारण नहीं करते। लिखा शुद्ध ज्ञान महिमा में वे जो अध्यवसान हैं वे स्थिरता धारण क्यों नहीं करते। अध्यवसान का स्वरूप बदल जाएगा, बहुत तेज से बदल जाएगा अध्यवसान। और ज्ञान का लक्षण है कि वही रहेगा। अध्यवसान का लक्षण है वो का वही नहीं, वही का वही नहीं, वही का वही नहीं। और ज्ञान का लक्षण क्या है? वही का वही, वही का वही, वही का वही। अध्यवसान क्या होगा? वही का वही नहीं, चला जाएगा, बदल जाएगा, क्षण में बदलेगा। एक समय के पर्याय में बदलता रहेगा। एक ज्ञान तो वही का वही रखता है, इसलिए स्थिति धारण नहीं करते। स्थिति धारण कौन करता है? कि ज्ञान ही स्थिरता को धारण करता है। भावार्थ, जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाए हैं। देखो ज्ञान में ज्ञेय की नास्ति नहीं कराई है। हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्ञान में ज्ञेय की नास्ति करने का नाम धर्म समझ लिया। ज्ञान में ज्ञेय बन जाएंगे, चक्रवर्ती को तो और ज़्यादा ज्ञेय बन जाएंगे, और ज़्यादा संपर्क बन जाएंगे। वो लोग अवधि ज्ञान हो जाएगा, मन परिज्ञान हो जाएगा, तो और ज़्यादा ज्ञेय बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने ज्ञान के ज्ञेय छुड़ाए हैं। ज्ञान में ज्ञेय की भ्रम बुद्धि जो है वो छुड़ाई है। भ्रम बुद्धि छुड़ाई है मतलब आत्मबुद्धि छुड़ाई है। जीव का गुण है श्रद्धान गुण। क्या गुण है? एक श्रद्धान श्रद्धान गुण अपनत करता है, अपनत करता है, अपनत करता है। तो ज्ञान में बनते हैं ज्ञेय, और ज्ञेय में बनते ही वो श्रद्धान गुण क्या करता है? मेरे, मैं। और चार गुण क्या करता है? उसमें रमण करता है। तो सारा सुख दुख का संपर्क चार गुण में बनता है। किस कारण से? वो जानता है, वो अहमपना करता है, वो जानता है, वो अहमपना करता है, वो जानता है, वो अहमपना करता है, और चार गुण से रमणता करता है। तो रागद्वेष जो पर्याय है चार तो मोहनी कर्म के पर्याय हैं। क्यों? वो आत्मबुद्धि, श्रद्धान गुण की जो आत्मबुद्धि उससे हुई है, वो सारा सारा खेल वहां से खेला है। तो जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त प्राश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय नय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिरता रखो, ज्ञान में जानो, श्रद्धान में अपना मानो, और चारित्र में उसी में लीन रहो। और जबकि भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए हैं, तब फिर सत्पुरुषों को, सत्पुरुष निश्चय को निश्चलतापूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते, हमें आश्चर्य होता है। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया है। इतना आसान काम, सबसे आसान काम यही है जगत के अंदर। इससे आसान काम दूसरा है नहीं। अपनी वस्तु है, अपने घर में है, फिर भी उसको नहीं भोगता और दुखी होता है, तो इसका हमें बहुत आश्चर्य और खेद है। ऐसा आचार्य देव आश्चर्य प्रकट करते हैं। अब इसी अर्थ की गाथा कहते हैं, इस गाथा के द्वारा कहते हैं ना। इसका एक बुनाज राजी का वो है दोहा, वो खोल रहा हूँ एक अंदर, रुक जाओ जरा। बुनाज राजी का इसके अंदर समैया है, एक सेकंड आ गया सामने। आ गया। सम्यक दृष्टि जीव आत्मस्वरूप में स्थिर होते हैं, और मिथ्या दृष्टि आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते। उसके एक समय लिख रहे हैं। असंख्यात लोक परवान जे मिथ्यात भाव ते व्यवहार भाव केवली उकत है। जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन व्यवहार सो मुकत हैं। निर्विकल्प निरुपाधि आत्म समाधि साधि जे सुगुण मोख पंथ को ढुकत हैं। तेई जीव परम दशा में थिर रूप है के, धर्म में धुके न कर्म को रुकत हैं।
जिनराज का ऐसा कथन है कि जीव के जो लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर मिथ्यात्व के अध्यवसान हैं, वे सब व्यवहार नय से हैं। लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर मतलब जितने कषाय हैं उनके कितने भाव हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। कितने भाव हैं? हाँ, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसके उतने ही, उसके बराबर संख्या में मिथ्यात्व भाव है, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, तो संख्या उनकी उतनी है। वे व्यवहार से हैं, वास्तव में जीव के नहीं हैं। जिस जीव को मिथ्यात्व नष्ट होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वह व्यवहार छोड़ करके निश्चय में लीन होता है। वह विकल्प और उपाधि रहित आत्म अनुभव ग्रहण करके दर्शन ज्ञान चारित रूप मोक्ष में लगता है, और वही परम ध्यान में स्थिर होकर निर्वाण प्राप्त होता है। कर्मों का रोका क्या लिखा? नहीं रुकता। हाँ, कर्म रोकना चाहें उसको फिर क्या बांध लें, कर्म रोक लें तो रुक जाएगा क्या? है वो सीता के जीव ने रामचंद्र जी को रोकने की कोशिश करी कि रुक जाओ भैया, बांध लें इसको, तो रोक सकता है क्या? नहीं रुक अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य जीवों को कर्म दिए नहीं जा सकते हैं, उसके द्वारा कर्म को रोका नहीं जा सकता। और स्वयं भी आत्मिक साधना करे तो सम्यक दर्शन का एक प्रतिज्ञा है कि सम्यक दर्शन एक बार कर ले तो तुझे मोक्ष में ले जाने की प्रतिज्ञा मेरी है। तो सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा कर, उसके बाद सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है कि तो संसार में रहने का सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा लेके बैठा हुआ है, तो एक बार कर ले, अब आत्मअनुभव भी हो जाएगा ना एक बार, और छूट भी जाएगा आत्मअनुभव, और लंबे समय तक छूट जाएगा, शादी में थर्स्टी हो जाएगा, तो भी उसकी प्रतिज्ञा है कि अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल से ज़्यादा संसार के अंदर रह नहीं सकता, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा है। ठीक है ना? अपन लोगों ने कलश पढ़ लिया आज ही, और उसकी गाथा के लिए जो है देख लेता हूँ क्या है गाथा। 272 गाथा नंबर 272 है ना। इस प्रकार व्यवहार ने निश्चय ने के द्वारा निषिद्ध जान करके निश्चय के आश्रित मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है वास्तव में। जितने भी व्यवहाराभासी व्यवहार की दृष्टि हमें तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उन सब के लिए बहुत सुंदर गाथा है। इसके अंदर तो ये कह दे कि आत्मा स्वयं ज्ञाता है। आत्मा को भगवान बताएं कि तू अज्ञाता है, शास्त्र द्वारा पढ़े तो ज्ञाता है, ऐसा ज्ञाता नहीं है, आत्मा स्वयं से ज्ञाता है। इसमें अलिंगण के 20 बोल बहुत पढ़ने लायक हैं। इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आता, इंद्रियों से जाने ऐसा नहीं है। आत्मा क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञाता है, स्वयं से जानता है, स्वयं अनुभूत विषय है वो शुद्धात्मा जो है, ज्ञान जो है। तो सारे व्यवहार का निषेध कराया है और निश्चय नय को अंगीकार कराया है। और जो जीव निश्चय को अंगीकार करना करके व्यवहार में अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं, उन जीव का मोक्ष मार्ग निषिद्ध है, एंट्री बैन है उनकी। देखा होगा आपने, बैरियर लगाए थे ना, एंट्री बैन हो जाती है। किसकी एंट्री बैन हो जाती है? कि भाई तुम्हारी एंट्री नहीं है। कोई क्या है, जीव को भारी काम तो है नहीं। जीव को क्या है कि सहज स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? सत्य को सत्य स्वीकार करना है। क्या करना है? सत्य को स्वीकार करना है। लेकिन मोह के अंधेर के चक्कर में वो बातें तो बनाएगा बहुत तरह की, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा, लेकिन सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करेगा। हमेशा वो अपनी मन से धर्म को समझता रहेगा। जैसे सर्वज्ञ ने उपदेश दिया है निश्चय के व्यवहार का, वैसा ही समझने योग्य है। क्या? मोह के अभाव करके एक तरफ रख के, मोह को रखो एक तरफ गठरी बांध के, अब धर्म समझो। लेकिन बाहर की वेश देख करके, बाहरी क्रियाएं देख करके, बाहर का क्षोभम देख करके वो समझ लेता है कि धर्म हो रहा है भैया। एक होता है औदैहिक ज्ञान, एक होता है क्षोभम ज्ञान। दो ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? औदैहिक ज्ञान और क्षोभम। औदैहिक ज्ञान तो क्या होता है? वो जानने ही नहीं देता। औदैहिक ज्ञान तो क्या है कि वो पता नहीं लगता, औदैहिक ढक दिया उसने, पता ही नहीं क्या है। और क्षोभम ज्ञान क्या होता है कि उल्टा दिख जनाता है वो मोह के उदय में। अब वो क्या है, एक इंद्रिय जानता ही नहीं है, उसको ओदे का ज्ञान है, वो जानते हैं तत्व क्या होते हैं, विषय क्या होते हैं, जिनवाणी क्या होती है, आत्मा क्या होता है, जानता ही नहीं। एक इंद्रिय है ना, वो नहीं जानता। लेकिन जो व्यवहाराभासी निश्चयवासी होते हैं, वे जानते हैं पूरी बात को कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्या जानते हैं? उल्टा जानते हैं। इसका नाम है ओदे का ज्ञान, और उसका नाम क्या है? क्षोभम अज्ञान। अब ओदे का ज्ञान तो ज्ञान रहता ही है, उसमें तो जानने में आता ही नहीं। लेकिन क्षोभम ज्ञान जो है, यदि तत्व ज्ञानी जीव हो, सत्य स्वरूप समझने वाला हो, तो उसको बदल करके वो क्षोभम ज्ञान बदल सकता है, और उसको समदृष्टि हो सकता है। क्षोभम ज्ञान के द्वारा ही जीव समदृष्टि होता है प्रथम बार में। ऐसा ये क्षोभम ज्ञान में लज भी जाता है और सुलझ भी जाता है, ये क्षोभम ज्ञान से। ठीक है, विचार करना भैया इसका, है ना। वो व्यवहार निश्चय का स्वरूप बढ़िया चल रहा है। निज निधि निज में बता